दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। मैं योगेंद्र तिवारी आज चर्चा करूंगा भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार आते रहे हैं। चाहे आप यूपी पीसीएस 2021 के लिए जा रहे हो, आरओ 2021 के लिए जा रहे हो, यूपीएसआई देने जा रहे हो, पेट के लिए तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, एमपी पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, बिहार पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो, किसी परीक्षा के लिए आप क्यों ना जा रहे हो, हमारे सेशन को एक बार देख के जरूर जाइएगा। ये जरूर आपको फायदा पहुंचाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसे पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी भूकंपीय तरंगों के बारे में। वहाँ पे हमने जाना था पी वेव्स क्या होती हैं, एल वेव्स क्या होती हैं और एस वेव्स क्या होती हैं, उनकी हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को कैसे बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए हम पृथ्वी की एक अनुप्रस्थ काट लेते हैं और पृथ्वी को इस तरह से हमने काट लिया है, ठीक है। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर यह कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला भाग जो बांटा गया उसे नाम दिया गया क्रस्ट। क्या नाम दिया गया? क्रस्ट, ठीक है। इसे कहा गया कि यह क्रस्ट है। दूसरे भाग को कहा गया ये मेंटल है। नाम आपसे पूछता है परीक्षाओं में, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और तीसरे भाग को कहा गया यह कोर है, ठीक है दोस्तों। इसको मेंटल कहा गया, हिंदी में भी मेंटल ही कहा गया और हिंदी में भी कोर भी कहा गया। अब दोस्तों बेसिकली हमें जो यहाँ के सेशन में जानना है, आज सेशन में जानना है, वो इस क्रस्ट, मेंटल और कोर की विशेषताओं के बारे में जानना है। यहाँ से प्रश्न जब बनते हैं तो किताबें इतने उलझाऊ तरीके से लिखती हैं कि हम क्या करते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपकी परेशानी को हमने भी फेस किया और उसी परेशानी का सलूशन लेके आज आपके बीच में आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्रस्ट सबसे पहली परत हो गई। इसे हम सतह से लेकर 33 किलोमीटर तक, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं, नाम देते हैं क्रस्ट, ठीक है। 33 से 2900 किलोमीटर तक दोस्तों हम नाम देते हैं मेंटल। क्या नाम दिया जाता है? मेंटल। और 2900 से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक अर्थात 6378 किलोमीटर तक हम क्या नाम देते हैं? कोर, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पर क्या है कि जब हम क्रस्ट से मेंटल की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे मिट्टी के अंदर, धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, चेंजेस आते हैं। उनमें पाए जाने वाले धात्विक गुणों में बदलाव आते हैं, ठीक है। और उन्हीं गुणों के आधार पे हम यह मानते हैं कि यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज है जिसके कारण एक बाउंड्री के बाद परिवर्तन आ रहा है और इसी बाउंड्री को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में बाउंड्री है इसे हम कहते हैं मोहो। क्या बोलते हैं? मोहो। अब देखिए है क्या, चूंकि यहाँ से क्रस्ट से शुरू करके क्रस्ट के अंतिम भाग तक हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली किसी एक चीज को प्राप्त करते हैं, ठीक। जबकि जैसे ही क्रस्ट से हम मेंटल में मूव करते हैं, वह जो पदार्थ या तत्व या जो कुछ भी पाया जा रहा है गैसें, उनमें बदलाव होता है, ठीक। तो इसीलिए इसकी खोज चूंकि मोहो ने की तो इसका नाम क्या कर दिया गया, मोहो। और हिंदी में लगाते हैं इसके सामने असंबद्धता। क्या भैया? असंबद्धता अर्थात डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, आपसे पूछ सकता है, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाने वाली परत को। आपसे प्रश्न करेगा क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी परत पाई जाती है? मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक। इसी तरीके से जब हम मेंटल की तरफ से जाते हैं और कोर के पास जब हम पहुंचते हैं तो एक परत और पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? गुटेनबर्ग असंबद्धता।
क्या कहते हैं दोस्तों? गुटेनबर्ग असंबद्धता। असंबद्धता में डिसकंटिन्यूटी, अर्थात इसके बाद जो तत्व अभी तक पाए जाते रहे हैं उनमें क्या आ जाएगा? बदलाव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो असंबद्धता पाई जाती है और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्रस्ट वाले पार्ट को यही निकाल के अलग रख देंगे। ठीक है, जैसे किताबें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करती हैं। क्रस्ट हमने बताया कि सतह से लेकर 33 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, ये क्या है आपका? क्रस्ट। अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम 29 किलोमीटर 29 किलोमीटर अंदर जाते हैं सतह से पृथ्वी में, हम यह पाते हैं कि इसी एक सतह के अंदर ही थोड़ा सा कंपोजिशन जो है तत्वों का वो बदल जाता है। क्या होता है? तत्वों का कंपोजिशन बदल जाता है। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं? कॉनरेड असंबद्धता। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉनरेड असंबद्धता। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये हमने पढ़ा क्रस्ट के बारे में। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है एक तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या करते हैं? क्रस्ट के बाद हम अब उठाते हैं मेंटल को। मेंटल का थोड़ा क्षेत्र ज़्यादा है। ये दोस्तों 33 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 2900 किलोमीटर तक जाता है। ठीक, इसका नाम क्या है? मेंटल। ठीक है दोस्तों, अब है क्या? जब मेंटल में हम 950 किलोमीटर के आसपास वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि मेंटल में जो तत्वों का कंपोजिशन है वह बदल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो खोजा जिस व्यक्ति ने, हर एक पर सीमा का जो नामकरण किया गया है उसके खोजे गए व्यक्ति के नाम पर किया गया है। इसको जिन्होंने खोजा उनका नाम था रिपटी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? रिपटी असंबद्धता। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। रिपटी असंबद्धता किसके बीच में पाई जाती है? अगर आपसे प्रश्न करेगा तो आपको ध्यान रखना है मेंटल परत में लगभग 950 किलोमीटर नीचे जाने पर रिपटी असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मेंटल के बाद जैसे ही हम कोर में जाएंगे, कौन सी असंबद्धता है? गुटेनबर्ग। ठीक, समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे? अब हम कोर वाले पार्ट को उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, कोर वाले पार्ट को आइए उठाते हैं। कोर का यह हिस्सा है, इतना है। ये 2900 किलोमीटर से लेकर 6378 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करते हैं? जैसे ही लगभग हम 5100 किलोमीटर पर आते हैं, क्या हो जाता है? परिवर्तन होने लगता है। ठीक है, इसी एक ही परत में क्या होते हैं? चेंजेस होने लगते हैं। इसी को दोस्तों चूंकि लेहमान ने खोजा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लेहमान असंबद्धता। इसको दिमाग में थोड़ा सा आप रखेंगे। यह प्रश्न आपसे बनता रहा है अभी तक, जितने भी यहाँ पे सीमाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपने समझा कि किस तरीके से परतों को अलग अलग करके हमने आपको बताया। अब देखिए किताबें क्या करती हैं? इसी को मिक्स करती हैं। अब जो किताबें सिर्फ मिक्सअप वाला आपको प्रोग्राम पहले दिखाती हैं, अब हम आपको वही समझाते हैं। ठीक है, ये क्या था? क्रस्ट मेंटल कोर था हिंदी वाला। हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हम क्रस्ट वाले में हमने बताया कि 29 किलोमीटर पे जैसे पहुँचते हैं एक अलग तरह की परत पाई जाती है, उसमें बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉनरेड असंबद्धता। क्या बोलते हैं भैया? कॉनरेड असंबद्धता। ठीक है, और जैसे 33 किलोमीटर जब मेंटल में जाने लगेंगे तो उसे क्या कहेंगे? मोहो असंबद्धता। ठीक, फिर जब 950 किलोमीटर के पास पहुंचते हैं तो 950 किलोमीटर के पास
क्या पाया जाता है? रिपीटी असंबद्धता। रिपीटी या रिपीटी आपको लिखा मिलेगा, ठीक है ना, रिपीटी असंबद्धता। ठीक, अब जैसे ही मेंटल को क्रॉस करके कोर में जाने लगते हैं, एक सीमा पाई जाती है, वहीं से तत्वों का कंपोजिशन बदल जाता है, उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। ठीक, फिर जब कोर वाले सेक्टर में 5100 किलोमीटर तक जाते हैं तो हम देखते हैं फिर से बदलाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लेहमान असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी? कॉनरेड असंबद्धता। किसमें पाई जाएगी? क्रस्ट में। और क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी? मोहो असंबद्धता। और मेंटल को दो भागों में कौन सी असंबद्धता विभाजित करेगी? रिपीटी असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, और मेंटल और कोर के बीच कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी? गुटेनबर्ग असंबद्धता। और कोर को दो बराबर भागों में, या कहें कि कोर को बराबर सीमाओं में कौन बांटती है? लेहमान असंबद्धता। इसी तरीके जैसे मैंने लाइंस आपको बोली, ऐसे ही पेपर्स में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए इतना आपको समझ में आया, तो आप ये सोचते होंगे इसको क्रम से दिमाग में कैसे रखें। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्रम से दिमाग में रखने के लिए कुछ जतन करते हैं। ठीक, आपको बताते हैं हम कि कैसे आप इसको दिमाग में रखेंगे। आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, अलग अलग भी बनाइएगा और एक साथ वाला भी बनाइएगा। ठीक, तो आइए दोस्तों इसको सोचते हैं कैसे याद किया जाए। याद करने से क्या हो सकता है? ठीक है, एक आप सेंटेंस याद रखिएगा, कमरगुल। क्या याद रखिएगा? कमरगुल। का से क्या होता है दोस्तों? कॉनरेड असंबद्धता। मा से मोहो असंबद्धता। ठीक, रा से रिपीटी असंबद्धता। गु से गुटेनबर्ग असंबद्धता। ला से लेहमान असंबद्धता। तो एक ही फार्मूले से आप सारे नाम याद कर सकते हैं। अब आप यही बीच में लिख लीजिए, कॉनरेड असंबद्धता किसको बांटती है? का से कॉनरेड, का से क्रस्ट। क्रस्ट को दो भागों में बांटती है। ठीक है, मोहो असंबद्धता क्या करती है? मेंटल के तरफ पाई जाती है, अर्थात क्रस्ट और मेंटल के बीच में यह पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से रिपीटी जाएंगे तो रिपीटी क्या करेगी? मेंटल में रिपीट लगाएगी। जो मेंटली लोग होते हैं उन्हीं में रिपीट लगाई जाती है, दिमाग उनका सही करने के लिए ना। ठीक, तो आप याद करने के लिए बेसिकली किसी भी टर्म को लेकर आप उसको फिक्स करके उसका कीवर्ड वहाँ से आप उसको डिनोट कर सकते हैं माइंड में। तो मेंटल में रिपीट लगाई जाएगी जो मेंटल लोग होंगे, तो अर्थात रिपीटी असंबद्धता किसमें पाई जाएगी? मेंटल में। जबकि वहीं गुटेनबर्ग असंबद्धता किसमें पाई जाएगी? मेंटल और किसमें? मेंटल से लेकर कोर वाले सेक्शन में क्या पाई जाती है? यह पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब वहीं दूसरी तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो लेहमान असंबद्धता क्या करेगी? कोर को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी या कोर में ही पाई जाएगी। मेहमान कहाँ होता है? मेहमान को अंदर रखा जाता है थोड़ा सा ना। जब पहले राजा महाराजा के समय कोई बाहरी दूत आते थे तो उनको अंदर रख लिया जाता था, बाहर की दुनिया नहीं देखने ये, जिससे ज़्यादा जाके वो समाज के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए। ठीक, तो आप किसी भी तरीके से इसको करके अपने दिमाग में बैठाएंगे, यहाँ से प्रश्न लगातार बनते रहें। अब दोस्तों इसका थोड़ा सा आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं कि पृथ्वी की परतों के बारे में क्या कहावत है, क्या एक दो पॉइंट्स और यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते रहे। जैसे एक चीज यहाँ से पूछी जाती है लिथोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर, ठीक है, यह पृथ्वी का क्या होता है? सबसे ऊपरी भाग होता है। अलग अलग किताबें अलग अलग तरह से देती हैं। जैसे पृथ्वी के अगर ऊपरी परत को, जिसको अभी तक हमने क्रस्ट वाला भाग पढ़ा, परंतु क्रस्ट में हमने ये देखा कि 0 से लेकर 33 किलोमीटर तक के भाग को क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। जब किसी को अगर 0 से हम 200 किलोमीटर तक लगभग बढ़ा दें तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? बोलेंगे लिथोस्फीयर। 200 किलोमीटर तक अगर बढ़ा, अर्थात 0 से लेकर लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर तक की सतह को कहते हैं। ठीक है,
ठीक, उसी के बाद एक और पाया जाता है एस्थेनोस्फेयर। ये सब आपसे प्रश्न में कभी बन सकता है कि एस्थेनोस्फेयर जो पाया जाता है ये लिथोस्फेयर है, यह एस्थेनोस्फेयर है। ठीक है दोस्तों, एस्थेनोस्फेयर जो पाया जाता है यह 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या पाया जाता है? एस्थेनोस्फेयर। ठीक, तो मान लीजिए कभी आपसे प्रश्न बना ले क्रस्ट किसका हिस्सा है, तो लिथोस्फेयर का भी है और एस्थेनोस्फेयर का भी है। इसको ध्यान नहीं, एस्थेनोस्फेयर से क्या होती है, बाउंड्री ये मेंटल की हिस्से को इंक्लूड करता है अपने अंदर। अर्थात अगर आपसे कभी प्रश्न पूछता है क्रस्ट किसका हिस्सा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रस्ट लिथोस्फेयर का हिस्सा है। ठीक है, जबकि मेंटल किस में आता है, एस्थेनोस्फेयर में आता है। बाकी यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया आज का सेशन। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके या मेल करके हमसे जुड़ें और अपने प्रश्नों को सॉल्व करें। हमारे साथ बेहतर सहयोग करते हुए बने रहें। आपको सारे सेशंस परीक्षाओं में यूजफुल तरीके से किस तरीके से आप ज़्यादा स्कोर करें, यही कोशिश हमारी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे से ऊंचे पोस्ट के प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ और ऊंचे से ऊंचे पद को सुशोभित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।